प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3A के प्रश्न संख्या 2 और 3। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 2 और 3 ही देखेंगे, क्योंकि 2 और 3 में ही हमारा समय हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर कर दें, जिससे वह भी लाभान्वित हो जाएं। देखें प्रश्न संख्या 2। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। ठीक बात है। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें करना है। तो दोनों का इकट्ठा मूल्य हमें दे रखा है, तो दोनों के हम मूल्यों को अलग अलग मान लेते हैं। हल माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर ₹X और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹22। तो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम सेब है और 1 किलोग्राम अंगूर है। तो प्रश्नानुसार क्या कंडीशन बन जाएगी हमारे पास? 2 किलोग्राम सेब का मतलब हो गया 1 किलोग्राम का मूल्य X हो गया, तो 2 किलोग्राम का मूल्य 2X हो गया। ऐसे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 22 हो गया, और दोनों के मूल्यों को जोड़ेंगे तो कुल मूल्य हो गया ₹160। ये आपकी पहली समीकरण बन गई। अब एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब हैं, तो 4 किलोग्राम सेब का मूल्य हो गया 4X, और अंगूर है 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया 222, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 300। ये हो गई समीकरण नंबर 2। यानी जो दी गई स्थिति है उसको हमने बीजगणितीय रूप में ये व्यक्त कर दिया। यही बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना कहलाता है, समीकरणों को बनाना। अब कह रहे हैं इसे ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब इसे ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने का मतलब इसे ग्राफ पर हमें ड्रॉ कर देना है, इन दोनों लाइंस को। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं। यानी कोई दो बिंदु हमें ऐसे चाहिए जिनकी सहायता से हम समीकरण 1 को ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकें। तो समीकरण 1 के लिए सारणी इस तरीके से x बाई, समीकरण 1 में यदि हम x की वैल्यू 0 ले लें, x को 0 ले लें, तो ये पूरा पद 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 160। और यदि हम y को 0 ले लें, इस पूरे पद को 0 कर दें, तो 2x बराबर 160 आएगा। 2x बराबर 160 और x बराबर 160/2, यानी 2 अट्ठे 16 और 0 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 80। ठीक है। इसी तरीके से हम समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, यहां पर भी यही 2 पॉइंट ही हमें चाहिए। लाइन को खींचने के लिए, रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु ही काफी हैं। यहां देखें, यदि हम x को 0 ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 2y बराबर 300। क्या मिलेगा 2y बराबर 300। तो y बराबर 300/2, 2 से 300 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 150 आ जाएगा। अब हम यदि y को एक बार 0 ले लें तो ये y 0 हो गया, तो 4x बराबर 300 आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 4x। y को हमने 0 कर दिया, y को 0 रखते ही 2y पूरा 0 हो गया,
तो 4x बराबर 300, तो x बराबर 300/4, 4 से काट लो, 4 सत्ते 28, 2 बचे 0, 4 पंजे 20, तो आ गया 75। इस तरीके से हमें ये दो सारणियां प्राप्त हो गई। अब इनकी सहायता से हम ज्यामितीय निरूपण इनका कर देंगे। तो यहां लिख लो ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप के लिए हमें x और y अक्ष चाहिए। ये x o x डैश हो गया, y o y डैश हो गया। ठीक है, देखें यहां पर देखिए सभी में 0 है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर मान लेते हैं 10, या 1 सेंटीमीटर बराबर मान लो 20, जो भी आप ग्राफ का स्केल मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 क्या होंगे, ये रुपए होंगे आपके यहाँ। ये जो भी लिए गए हैं ये क्या है, ये सब एक्स वाई के मान है, और एक्स और वाई क्या है, रुपए में है। ठीक, तो देखें अगर 20 माना है तो 80 के लिए हमें कितने खाने लेने होंगे, 20 चौक 80, 4। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 5 ले सकते हो इधर। इसी तरीके से इधर देखिए बाई में सबसे बड़ा पद 160 है, तो 160 20 अट्ठे 2 अट्ठे 16, 0 से 0। 160 को अगर हम 20 से भाग कर दें, 0 से 0, 2 अट्ठे 16, यानी 8 सेंटीमीटर हमें लेना पड़ेगा बाई अक्ष पर। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 तक यहां आ गए। छः 7 और 8, ये आपकी बाई अक्ष हो गई। यहाँ लिखना चाहो यहाँ लिख लो ज्यामितीय रूप। ठीक, अब देखो हम पहली समीकरण के लिए बिंदु लेते हैं। x पर 0, y पर 160, 20 से भाग किया तो कितना आया था, 8 आया था। तो ये हमारा हो गया 20 40 60 80 100 120 140 और 160। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर हमने 20 लिया, 40 60 80 और 100। ठीक है, तो x अक्ष पे 0, y पर 160, तो 0 और ये आ गया 160, यानी 0,160 हो गया ये आपका। दूसरा x पर 80, y पर 0, तो y पे जाना नहीं है, x पर 80 जाना है, तो ये हो गया 80,0। ठीक है, अब इसको हम पैमाने की सहायता से यहां इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब स्केल तो है नहीं, हाथ से ही ड्रॉ करना है। इसे बिल्कुल सीधा ही हमें लाना पड़ेगा इस तरीके से, और ये रेखा हमारी आगे निकल जाएगी। ठीक, दूसरी रेखा के लिए हमें क्या करना है, देखिए x पर 0, y पर 150। अब 150 को हम 20 से भाग करें, या ये अब तो कोई दिक्कत नहीं, भाग करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे देख सकते हैं। 140 ये और 150 ये 150 यहाँ ठीक बीच में आ जाएगा, यानी ये हो गया 0,150। और दूसरा बिंदु है 75,0, x पर 75, तो ये आपका 75 रहा बीच में। ये कहीं यहाँ ठीक बीच में नहीं होगा, 4 हिस्सों में ये एक हिस्सा मिलेगा, ये आएगा 75। ठीक, तो देखिए इसे हम इन दोनों लाइंस को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो जो पहली लाइन आई है वो हमारा पहला समीकरण को व्यक्त कर रही है, ये वाली, और ये दूसरे समीकरण को व्यक्त कर रही है।
तो ये कहलाता है ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, इस स्थिति का क्या हो गया, ये ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। जहां पर ये काट रही होती, यदि जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं कट रही होती, इसका मतलब वही बिंदु इन दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा, कॉमन बिंदु होगा, और वही बिंदु यहाँ पर सॉल्यूशन कहलाता इन दोनों रेखाओं का। क्योंकि हमसे सॉल्यूशन वगैरह नहीं पूछा गया है, सिर्फ निरूपण की बात की है, तो हमारा यही आंसर हो गया, यहीं पर हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, देखते हैं अब अगला प्रश्न। देखिए, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 से निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात हमें इन दोनों रेखाओं का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हल, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 के लिए सारणी x बाई, सबसे पहले x को 0 ले लेते हैं। x को 0 कर दिया तो क्या बचेगा, 2y माइनस 4 बराबर 0, 2y माइनस 4 बराबर 0, यानी 2y बराबर 4। तो y बराबर 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2। y का मान 2 आ गया। अब यदि y को 0, y का मान कितना आ गया, 2। अब यदि y को 0 ले लेते हैं तो y वाला पद 0 हो गया, तो रहेगा x माइनस 4 बराबर 0, यानी x बराबर 4। तो ये आ गया। अब दूसरी समीकरण 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के लिए सारणी फिर वही स्थिति, x एंड y, x को 0 ले लेते हैं, x को 0 रखा, ये 0, तो 4y माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 4y बराबर 12। तो y बराबर 12 बटे 4, 4 तियां 12, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब यदि हम x को 0 ले चुके हैं, y को 0 लिया, तो y वाला पद 0, 2x माइनस 12 बराबर 0, यानी 2x बराबर 12, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, x बराबर 6। ये आ गया x बराबर 6। अब हमें यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है, ज्यामितीय निरूपण करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम एक सारे के सारे x और y के जो मान हैं वो धनात्मक हैं। जब धनात्मक हैं तो x और y धनात्मक कहाँ होता है, प्रथम चतुर्थांश में सारे मान धनात्मक होते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रथम चतुर्थांश को बड़ा बना लेते हैं, बाकी चतुर्थांश हमने छोटे कर दिए। x o x डेश, y o y डेश। ठीक, अब देखिए x का सबसे बड़ा मान 0 और 4, यहाँ 0 और 6, तो हम 6 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इसके लेने की जरूरत नहीं है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ही आ रहा है। लिखना चाहें लिख लें, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, जो भी है। y में देखिए 3 यहाँ है सबसे बड़ा मान, यहाँ 2 है, गलत कर दिया, x की जगह 7 लिख गए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी 7 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहली समीकरण x 0 बाई 2, 0 कामा 2, तो x पे 0 y पे 2, तो ये हो गया 0 कामा 2। दूसरा है x 4 बाई 0, यानी 4 कामा 0, ये आ गया 4 कामा 0,
इन दोनों को मिला दीजिए। ये एक आपकी रेखा, पहली जो रेखा थी समीकरण नंबर 1, वो ये प्रदर्शित हो गई। ये समीकरण नंबर 2 है या सारणी नंबर 2 है। यहां देखिए x0/3, तो 0,3 ये हो गया, और 6,0, 6,0 ये हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे, ये देखिए, ठीक, तो ये दोनों रेखाएं आपकी प्रदर्शित हो गई। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह ही समानांतर दोनों रेखाएं आ गई हैं। यानी कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समानांतर रेखाओं को प्रदर्शित करने वाली दोनों समीकरणें हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो गया? ज्यामितीय निरूपण हो गया रेखाओं का या समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण। यहां से एक बात क्लियर होती है, जब भी हम ग्राफ ये पढ़ते हैं, इसका मतलब है कोई भी एक घातीय समीकरण आपकी है, चाहे वो 2 चर में है चाहे 1 चर में है, यदि एक घातीय समीकरण है तो वो हमेशा और हमेशा एक रेखा को ही निरूपित करेगी। तो एक घातीय समीकरण को हम क्या कह सकते हैं? रेखाओं का समीकरण भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के लेक्चर में आप लोगों ने 2 प्रश्नों को सीखा, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। दोनों प्रश्नों में ज्यामितीय निरूपण आपने सीखा, और इस विधि से हम समीकरणों के हल भी निकाल सकते हैं। यदि दोनों समीकरणें कहीं ना कहीं काटती हैं तो वही कटान बिंदु के निर्देशांक ही दोनों समीकरणों के हल कहलाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।